Dear friends, today in this video we will discuss the strategy for 11th and 12th and improvers कि सर 11th 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए कोई खास टिप्स है क्या? अगर आप क्लैट का एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल टिप्स है। पहले मैं बात करता हूं 11th वाले बच्चों के लिए। देखिए भाई, जब आप 11th में हैं तो क्या करना है? सबसे पहले क्लैट एग्जाम का पैटर्न समझ लो। जब तक वो समझ नहीं पाओगे, आपको यही नहीं पता है कि पानी की डेप्थ कितनी है, तो कूदना मुश्किल हो जाता है। पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लो, मार्किंग स्कीम समझ लो। उसके बाद क्लैट के साथ जैसे ही आप फेमिलियर हो जाते हैं, पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। डेली न्यूज़पेपर शुरू से ही हेडिंग कर लो, 11 से ही पढ़ना ही है मेरे को। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना, ये अपने टीचर से जरूर पूछ लेना। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल और लीगल न्यूज़ पे ध्यान देना है, और बेसिकली स्पेसिफिकली इंग्लिश पर। जीके आपकी वैसे ही तैयार हो जाएगी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से। बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रीजनिंग स्किल पर थोड़ा सा ध्यान दो। वेकेशन, अरे छुट्टियां होती है ना, उस पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स रेगुलर प्रैक्टिस करो। सर हमारी तो ये काम ही नहीं आएगी, हम तो 12th एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। अरे कोई बात नहीं ना, आदत डाल रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ आदत डाल रहे हैं। क्लैट के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अब फेमिलियर हो जाओ एग्जाम पैटर्न से। अब जब आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे तो हो सकता है एकदम डिप्रेशन में चले जाए, सर बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं यार, हम तो अभी 12th में है, फाउंडेशन स्टूडेंट है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करो, न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब 6 महीने पहले एग्जाम से आपको क्या करना है, पूरा क्लैट पे फोकस करो। करंट अफेयर्स लेटेस्ट वाली अप टू 8 मंथ मैक्सिमम जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। ब्रश अप करो कॉन्सेप्ट को, मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक को और प्रीवियस ईयर के मॉक्स को, जितने भी पेपर्स हैं क्लैट के ओरिजिनल पेपर्स हैं, उनके साथ अपना एनालिसिस करो, और फिर आराम से अपना रूटीन सेम रखना है। चेंज करोगे बार बार तो किसी काम का वो नहीं है प्रिपरेशन। अब इसी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए उत्कर्ष आप लोगों के लिए लाया है सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% डिस्काउंट, प्लस निर्मल सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में 13% एक्स्ट्रा छूट। वो भी ये कूपन कोड यूज करना है NG13। रक्षाबंधन भी तो है, तो सर 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और क्लैट का कोई भी कोर्स ले लो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। अब सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जब 12th में है, जो बच्चा 12th में है, वो इतनी टाइम नहीं है उसके पास कि 11 से इस तरीके से प्रिपेयर करे, तो वो सबसे पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन करना शुरू करे। कैसे करें सर? तो ज्यादा से ज्यादा आप, अभी 11th का बच्चा है चाहे 12th का, स्टार्टिंग में बुक्स, ऐसे एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर, ये सारी के सारी आपकी स्पीड रीडिंग और कंप्रहेंशन स्किल्स को बढ़ाती है, इंप्रूव करती है। पैसेजेस को रीडिंग करना शुरू करो विद अ पर्पस कि इस पैसेज से मुझे क्या मिलेगा, क्या ये मेरे काम का है या नहीं है। फिर जज करो कि आपने पैसेज को कितना समझा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप ध्यान रखो और रिवाइज करो डेली, ये रूटीन। मैं अगर लीगल रीजनिंग की बात करूं, तो अगर इन डेप्थ लीगल नॉलेज की जरूरत है नहीं बेटा क्लैट में, बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट समझो, टर्म समझो, पैसेज को क्रैक करो, आगे बढ़ो। रीडिंग एसेज, आर्टिकल्स, जो आपके ब्लॉग्स वगैरह आते हैं न्यूज़पेपर में, उनको पूरी फोकस से पढ़ना है। फिर लॉजिकल की मैं बात करूं, सेंटेंस को रीड करो कि भाई आपके मैथ्स इक्वेशंस कैसे करते थे आप। फिर वन एंड अनदर, और सेंटेंस और आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट्स है, उस तरीके से सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से कौन सी चीजें इसमें पूछी गई है। स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि वो क्रिटिकल पैसेज को सॉल्व कर दे, और ये भी देखो कि ऑथर आपसे क्या जानना चाहता है, आप क्या बताना चाहता है, वो बिल्कुल मत फोकस करना। ये इसी सब के लिए हमने एक सक्सेस किट भी बनाया है। इसमें 40+ बुक्स आपको मिलती हैं, और ये सारी के सारी बुक्स जो हैं वो आपके एक छत के नीचे एक बंडल पर पूरा के पूरा उत्कर्ष का टैग के साथ आपके घर तक हम डिलीवर करते हैं। और इसके अलावा आपको कोई बुक मार्केट से एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरे क्लास से रिलेटेड सारी बुक्स हमने इसमें ही रख दी हैं। अब क्यूटी का क्या करना है सर? तो देखो भाई, सबसे पहले 10th बेसिक स्टैंडर्ड लो, NCERT सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस करो, फिक्स नंबर रखो, क्वांट के एक दिन में इतने सौ सॉल्व करने ही हैं। अपने मेंटर से बात करते रहो, क्रिएटिविटी, शॉर्टकट्स की वगैरह वगैरह, फास्टर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन आस्क क्वेश्चन जो रेगुलर पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दो। जीके और करंट अफेयर्स का क्या करना है? न्यूज़पेपर, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सब कुछ न्यूज़पेपर से ही आपको उठाकर पढ़ना है। सब कुछ आपको न्यूज़पेपर से ही उठाकर आपको इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है।
तो आज के लिए इतना ही इस शॉर्ट वीडियो से। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।